नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक पुराना हिंदी फिल्मी गाना याद आ रहा है। हमसे आया ना गया, उनसे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया। तो ये कहानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर लागू होती है। भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण भेजा, मिला नहीं मिला पता नहीं, अखिलेश आए नहीं और एक तल्ख भाषा का इस्तेमाल अलग से कर दिया। अब ऐसा अखिलेश ने क्यों किया? राहुल गांधी की तरफ से क्या कोई गलती हो गई? अखिलेश के लोग कह रहे हैं कि साहब हमें अधिकृत रूप से सूचना नहीं मिली, ऑफिशियली नहीं बताया गया। ऑफिशियली क्या होता है? ऑफिशियली का मतलब तो यही है कि अखिलेश ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी उन्हें खुद फोन करें और उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में आने का निमंत्रण दें। ऐसा हुआ नहीं। लेके खत मुंह देखता है नामावर, लेके खत मुंह देखता है नामावर, कुछ तो पैगामे जुबानी और है। तो जो ईमेल हो, व्हाट्सएप हो या कुछ और हो तरीका, उसके साथ पैगामे जुबानी भी हो, यह फोन के जरिए हो सकता था। आगे बढ़ने से पहले एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए इस समय मुलायम सिंह यादव जिंदा होते तो क्या करते? पहले सोनिया गांधी के एंगल से देखते हैं। कायदा ये होता कि सोनिया गांधी फोन करती मुलायम सिंह जी को और कहती कि दत्ता बेटा भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मुलायम सिंह जी पसीज जाते। राहुल गांधी अखिलेश यादव को फोन करते कि भैया 15 मिनट का समय निकालिए, लेकिन आना है, बहुत जरूरी है, आपकी मौजूदगी से बड़ा बल मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा को और हमारा जो उद्देश्य है, जिसकी तारीफ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि देश को एक करना, भाईचारा, मिलन, प्यार, मोहब्बत आपस में बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से परे, इसकी तारीफ भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। अगर मुलायम सिंह जी होते तो अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहते? क्या बेटे का कान मरोड़ लेते? यह भी अपने आप में एक सवाल उठता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि साहब बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, उनकी नजर में कोई फर्क नहीं है। ऐसी बात क्यों कही? ये बात तो मुझे नहीं लगता कि इस दौर में कही जाने लायक थी कि आपने एक को नागनाथ और एक को सांपनाथ बना दिया। ये अपने आप में थोड़ी सी हैरानी की बात है। ऐसा लगा कि जैसे अखिलेश को पता था कि वो नहीं जाएंगे तो कांग्रेस के लोग कुछ और आरोप लगा देंगे, तो इससे पहले एक जवाब दे दो, ऐसा ठोस जवाब दे दो कि फिर कांग्रेसी चुप हो जाए। फिर गालिब का एक शेर है कि कासिद के आते आते एक और खत लिख रखूं, कासिद के आते आते एक खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। अखिलेश ने ऐसा क्यों किया? क्या अखिलेश भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं? क्या राहुल गांधी और के बहाने वो कांग्रेस से किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते? किसी तरह की राजनीतिक संभावना, तालमेल की बात नहीं करना चाहते? कम से कम प्री पोल, पोस्ट पोल जो होगा देखा जाएगा। क्या इसके पीछे उनको डर है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, जिस ढंग से राहुल गांधी लगातार हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा कांग्रेस के पास शिफ्ट कर जाएगा? क्या इस बात का डर है? और कहीं ना कहीं क्या देवबंद को यह मैसेज देने की कोशिश की है, ये बयान देकर कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, अखिलेश यादव ने, कि देखिए हम ही मुसलमानों के साथ हैं, ये तो सिर्फ मौखिक बयानबाजी कर रहे हैं, हम ही आपके साथ हैं। दूसरा मुद्दा ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस समय जो कोर्ट का फैसला आया जिसमें लताड़ दिलाई गई एक तरह से, जो चुनाव होंगे स्थानीय निकाय के उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उसको एक मुख्य मुद्दा बना रही है अखिलेश यादव की पार्टी। और जगह जगह वो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर समाजवादी उत्तर प्रदेश को जोड़ो, एक हो जाओ, इस तरह का कुछ वो नारा लेकर चल रही है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि ओबीसी के आरक्षण के सवाल पर भी वो कांग्रेस को कोई हिस्सा नहीं दे, कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं दे, इसलिए भी शायद उन्होंने ये बात कही। अगर ये बात कही तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की जो एकता होनी है कथित रूप से,
उसमें पलीता लगा दिया है अखिलेश यादव ने। दूसरा, सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है, पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देख रहे हैं कि आमतौर पर विपक्षी दल या तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए साथ आए या फिर साथ नहीं भी आए। तो क्या ये सभी गैर बीजेपी विपक्षी दलों को लगता है कि कांग्रेस इस यात्रा के बहाने मजबूत हो सकती है, कांग्रेस चुनाव में मजबूत हो सकती है, कांग्रेस अपने उस वोट बैंक को वापस छीन सकती है जो इन क्षेत्रीय पार्टियों के जीवन का आधार, इनके अस्तित्व का, उनकी मौजूदगी का आधार है? अब देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कभी कांग्रेस का वोट बैंक होता था, मायावती का वोट बैंक कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, ममता बनर्जी तो कांग्रेस से ही निकली हैं, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से निकले हैं, और शरद पवार कांग्रेस से निकले हैं, और केसीआर कांग्रेस से निकले हैं, नवीन पटनायक बीजू जनता दल, उनके पिता भी एक तरह से जनता दल, और उससे पहले कांग्रेस से भी उनका जुड़ाव रहा था। तो क्या क्षेत्रीय दलों को इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस वापस स्पेस छीन सकती है? क्या यही वजह है कि इतना तल्ख बयान अखिलेश यादव का आया? अगर ऐसा है भी तो क्या इस तरह का बयान देना जरूरी था? इससे तो आपने बीजेपी की मदद कर दी, इनडायरेक्ट रूप में अपना ही नुकसान कर लिया। बीजेपी को जो मौका चाहिए था भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का, उसमें खामियां निकालने का, उसमें एक बड़ा हथियार आपने बीजेपी को खुद सौंप दिया। बीजेपी यही तो चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी पार्टियां ना जुड़ जाए, विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस धुरी बने नहीं बने, लेकिन उनके बीच में संबंध ना हो जाए, चुनावी रिश्ता ना बन जाए। ये बीजेपी को खास तौर से उत्तर प्रदेश में डर है। पिछली बार देखिए, समाजवादी पार्टी और मायावती एक हुए थे, साथ में अगर कांग्रेस भी आ जाती तो 15 सीटें जो इस गठबंधन को मिली थी, वो सीटें कुछ लोग कहते हैं कि 25 के पार भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 लड़के साथ में आए थे विधानसभा चुनाव में, पिछले से पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 लड़के यानी अखिलेश और राहुल गांधी, और उसके बाद दूरियां बढ़ गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उससे पहले भी समझौता करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, और आज की तारीख में भी 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी वो अंदर से चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हो। मायावती भी अगर प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तो बहुत अच्छा, अखिलेश आएंगे तो साथ ही साथ आरएलडी के जयंत चौधरी भी आएंगे। जयंत चौधरी के पास भी न्योता गया था, जयंत चौधरी ने स्वीकारा कि उनके पास न्योता आया था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वो नहीं जा पाए। थोड़ा समय निकाल ले, अभी भी समय है, अभी तो 3 जनवरी से, अभी तो अखिलेश के पास भी समय है, अभी तो राहुल गांधी के पास भी समय है। आखिर यात्रा का अगला चरण 3 जनवरी से शुरू होना है, और इस बीच एक फोन किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। लेकिन कहानी वही है, एक फोन ही तो उठाना है, एक नंबर ही तो मिलाना है, दूरियों को मिटाना है। कितना आसान है। लेकिन परवीन शाकिर का एक शेर है ना कि मैं क्यों उसको फोन करूं, मैं क्यों उसको फोन करूं, उसके भी तो इल्म में होगा कल शब मौसम की पहली बारिश थी। तो मामला उलझता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसी उलझन भी नहीं है, थोड़ा सा ईगो पावर दिखती है, और ऐसी ही ईगो का फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस बात में कोई शक भी किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए, ना अखिलेश को होना चाहिए, ना राहुल गांधी को होना चाहिए। क्या अब राहुल गांधी एक फोन उठाएंगे, अपना मोबाइल उठाएंगे, एक नंबर मिलाएंगे और अखिलेश को फोन पर लेंगे और बात करेंगे और आग्रह करेंगे, या इसकी वो जरूरत भी महसूस नहीं करेंगे? या अखिलेश को एहसास होगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस को एक ही पलड़े में रखकर तोलना ठीक नहीं रहा, ये ठीक बयान नहीं है? क्या वो कोई फीलर भेजेंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। चलिए, शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति वाला आइकन है इसे दबा दीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए। साथ ही साथ @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पर भी मेरा पेज है, उस पर भी प्लीज मुझसे आप जुड़िए, विजय विद्रोही पेज, और आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। एक सवाल पूछता हूं चलते चलते, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को अखिलेश को फोन करना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि अखिलेश को कम से कम उस बयान से बचना चाहिए था जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तुलना बीजेपी से कर दी? चलिए बताइएगा मुझे, इंतजार रहेगा बेसब्री से। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।